नेगेटिव फीडबैक सर्किट्स या ऋणात्मक पुनर्निवेश परिपथ क्या होते हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। अधिकांश प्रायोगिक प्रवर्तकों में ऋणात्मक पुनर्निवेश को इसके विशिष्ट गुणों के कारण बहुतायत में प्रयुक्त किया जाता है। ऋणात्मक पुनर्निवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक वोल्टा पुनर्निवेश नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक तथा ऋणात्मक धारा पुनर्निवेश यानी कि नेगेटिव करंट फीडबैक होते हैं। यद्यपि दोनों पुनर्निवेश स्थितियों में प्रवर्तक के निवेश पर वोल्टा को पुनर्निवेशित कराया जाता है, परंतु दोनों के मुख्य अंतर है कि ऋणात्मक वोल्टा पुनर्निवेश में पुनर्निवेश वोल्टा निर्गत वोल्टा के समानुपाती होते हैं, जबकि ऋणात्मक तथा पुनर्निवेश में पुनर्निवेश वोल्टा निर्गत धारा के समानुपाती होते हैं। ऋणात्मक वोल्टा पुनर्निवेश विरूपण डिस्टॉर्शन में कमी तथा बैंड चौड़ाई बैंडविड्थ में वृद्धि करता है, इसलिए इसे बहुतायत में प्रयुक्त किया जाता है। इसके सामान्य अनुप्रयोग पब्लिक एंट्रेंस सिस्टम, ट्रांजिस्टर रेडियोग्राही तंत्र आदि है। ऋणात्मक धारा पुनर्निवेश निवेशी प्रतिबाधा इनपुट इम्पीडेंस में वृद्धि, निर्गम प्रतिबाधा आउटपुट इम्पीडेंस में कमी तथा उच्च आवृत्ति अनुक्रिया हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स प्रदान करता है। निवेशी प्रतिबाधा अधिक व निर्गम प्रतिबाधा कम होने के कारण यह पुनर्निवेश प्रतिबाधा सुमेलन इम्पीडेंस मैचिंग में प्रयुक्त किया जाता है। अब हम ये ऋणात्मक वोल्टा और ऋणात्मक धारा पुनर्निवेश के साथ ट्रांजिस्टर प्रवर्तकों में अध्ययन करेंगे। ऋणात्मक वोल्टा पुनर्निवेश के साथ ट्रांजिस्टर प्रवर्तक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट विद नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ऋणात्मक पुनर्निवेश के साथ ट्रांजिस्टर प्रवर्तक परिपथ का व्यवहार का अध्ययन करने के लिए हम ये चित्र देखते हैं। इस चित्र में ट्रांजिस्टर प्रवर्तक परिपथ को प्रदर्शित करता है, जिसके प्रतिरोध R1, R2 व Re परिपथ को आवश्यक बायस तथा स्थायित्व प्रदान करते हैं। RC संग्राहक लोड प्रतिरोध, Cin व Cc क्रमशः निवेशी तथा निर्गम पर युग्मन संधारित्र है तथा Ce उत्सर्जक उपपथ संधारित्र है। इन सभी अवयवों की कार्यप्रणाली का अध्ययन हम आगे जानते हैं। इस चित्र में प्रदर्शित प्रवर्तकों परिपथ में जुड़े प्रतिरोध R3 तथा R4 पुनर्निवेश परिपथ का निर्माण करते हैं तथा निवेश के आवश्यक पुनर्निवेश वोल्टा बीटा V0 प्रदान करता है। माना प्रतिरोध R3 के संगत वोल्टा Vf है, जो निर्गम वोल्टा V0 का कुछ अंश है। इस स्थिति में Vf इज इक्वल टू R3 डिवाइड बाई R3 प्लस R4 इंटू V0, बीटा इज इक्वल टू Vf बाई V0, ये हम जानते हैं। तो Vf को हम लिख सकते हैं बीटा V0। अब इसका मान अगर हम उस ऊपर वाले इक्वेशन लिखते हैं तो बीटा V0 इज इक्वल टू R3 डिवाइड बाई R3 प्लस R4 इंटू V0, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी R3 डिवाइड बाई R3 प्लस R4। इस समीकरण से स्पष्ट होता है कि पुनर्निवेश गुणक बीटा प्रतिरोध R3 तथा R4 का मान पर निर्भर करता है। प्रतिरोध R3 व R4 निर्गम वोल्टा विभाजक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। R3 तथा R4 के उचित मानों की सहायता से पुनर्निवेश गुणक बीटा का मान आवश्यकतानुसार प्राप्त किया जा सकता है। हम जानते हैं कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्तक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में निर्गम तथा निवेशी वोल्टाओं में 180 डिग्री का कलांतर होता है। अतः प्रतिरोध R3 के संगत उत्पन्न वोल्टा निवेशी वोल्टा के विपरीत होगा तथा निवेश वोल्टा का परिमाण में कमी होगी। अतः प्रतिरोध R3 व R4 ऋणात्मक पुनर्निवेश परिपथ का निर्माण करते हैं। ऋणात्मक धारा पुनर्निवेश युक्त ट्रांजिस्टर प्रवर्तक परिपथ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट नेगेटिव करंट फीडबैक, इसके बारे में हम बात करेंगे। उपपथ संधारित्र के अनुपस्थिति में उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्तक परिपथ श्रेणी धारा पुनर्निवेश। उपपथ संधारित्र में अनुपस्थिति में उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्तक यानी कि धारा श्रेणी पुनर्निवेश कॉमन एमिटर सर्किट विदाउट बाईपास कैपेसिटर करंट सीरीज फीडबैक। उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्तक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर परिपथ में प्रतिरोध Re के समांतर क्रम में जुड़ा संधारित्र Ce उपपथ संधारित्र बाईपास कैपेसिटर कहलाता है। यह AC धारा का उपपथ प्रदान करता है तथा उचित बायसीकरण स्थितियां प्रदान करता है। ऋणात्मक पुनर्निवेश के लिए उपपथ संधारित्र की अनुपस्थिति में तुल्य परिपथ हमने इस चित्र में व्यक्त किया है। जब निवेश पर AC संकेत वोल्टा Vs का लगाया जाता है तो धनात्मक अर्धचक्र के लिए वोल्टा बढ़ती है तथा उत्सर्जक आधार संधि और अधिक अग्रबायसित हो जाता है, जिसके कारण संग्राहक धारा IC व उत्सर्जक धारा IE में वृद्धि होती है, जिनकी दिशाएं हमने इस चित्र में दर्शाई है। धारा IE के कारण उत्सर्जक प्रतिरोध Re प्लस AC वोल्टा IE उत्पन्न होती है। यह वोल्टा निवेशी संकेत Vs के ऋणी क्रम में परंतु विपरीत ध्रुवता में होती है।
यह अवस्था ऋणात्मक धारा श्रेणी पुनर्निवेश नेगेटिव करंट सीरीज फीडबैक कहलाती है। चूँकि निवेशी टर्मिनलों पर निवेश ऋणात्मक पुनर्निवेश वोल्टा निर्गम धारा IC या IE के समानुपाती होती है, इसलिए इसे ऋणात्मक धारा पुनर्निवेश परिपथ या नेगेटिव करंट फीडबैक सर्किट कहते हैं। अब हम इसकी गणितीय विश्लेषण या मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। निवेशी संकेत की उपस्थिति में संग्राहक धारा IC इज इक्वल टू माइनस V आउटपुट VO डिवाइड बाई RC। ऋणात्मक चिन्ह निर्गम तथा निवेशी वोल्टाओं के मध्य 180 डिग्री कलांतर को व्यक्त करता है। आधार उत्सर्जक वोल्टा VBE इज इक्वल टू VS माइनस IE RE। VBE इज इक्वल टू VS माइनस IC RE। तो VBE को हम लिख सकते हैं VS प्लस V0 बाई RC इंटू RE। सो VBE इज इक्वल टू VS प्लस RE डिवाइड बाई RC इंटू V आउटपुट। सो VBE इज इक्वल टू VS प्लस बीटा V0। उपरोक्त समीकरण से यह स्पष्ट है कि पुनर्निवेश गुणक बीटा प्रतिरोध RE व RC के मान पर निर्भर करता है तथा परिपथ की आवश्यकतानुसार ऋणात्मक पुनर्निवेश प्रदान करता है। RE तथा RC को उचित मानों को सहायता से पुनर्निवेश गुणक की उचित मान प्राप्त किया जा सकता है। हम जानते हैं कि AF इज इक्वल टू A डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा A। यदि बीटा A इज वेरी मच ग्रेटर देन 1 तो हम जानते हैं कि AF इज इक्वल टू A डिवाइड बाई बीटा A दिस इज इक्वल टू 1 बाई बीटा। तो AF को हम लिख सकते हैं RC डिवाइड बाई RE। यह समीकरण प्रभावी वोल्टा लब्धि या इफेक्टिव वोल्टेज गेन को व्यक्त करता है। इस चित्र में हमने AC राशियों के लिए प्रवर्तक के सरलीकरण प्रारूप को प्रदर्शित किया है। निवेशी परिपथ में किरचॉफ वोल्टा नियम KVL से VI इज इक्वल टू VI डैश प्लस VF इज इक्वल टू II HIE प्लस IE RE। तो II इज इक्वल टू IB या IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। सो VI इज इक्वल टू IB HIE प्लस IB प्लस IC RE। IC इज इक्वल टू HFE IB। तो VI वोल्टेज इनपुट इज इक्वल टू IB HIE प्लस IB RE प्लस HFE IB RE। तो VI इज इक्वल टू IB इंटू HIE प्लस 1 प्लस HFE इंटू RE। पुनर्निवेश सहित निवेशी प्रतिबाधा ZIF इज इक्वल टू VI बाई II इज इक्वल टू VI बाई IB इज इक्वल टू HIE प्लस 1 प्लस HFE RE। अतः निवेशी प्रतिबाधा के मान में राशि 1 प्लस HFE इंटू RE में वृद्धि होती है। निर्गम परिपथ से VO डैश इज इक्वल टू ICRL विद माइनस साइन इज इक्वल टू माइनस HFE IBRL। पुनर्निवेश के पश्चात वोल्टा लाभ AF इज इक्वल टू VO डैश बाई VI इज इक्वल टू माइनस HFE IBRL विद माइनस साइन डिवाइड बाई IB इन ब्रैकेट्स HIE प्लस इन ब्रैकेट्स 1 प्लस HFE ब्रैकेट क्लोज RE ब्रैकेट क्लोज। ये वैल्यू हो जाएगी माइनस HFE RL डिवाइड बाई HIE प्लस इन ब्रैकेट्स 1 प्लस HFE ब्रैकेट क्लोज RE। ये इसकी वैल्यू AF की वैल्यू हो जाएगी। हम जानते हैं कि पुनर्निवेश रहित वोल्टा लाभ A इज इक्वल टू माइनस HFE RL डिवाइड बाई HIE तथा ऋणात्मक पुनर्निवेश के लिए AF इज इक्वल टू A डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा A। इस समीकरण से AF व A का मान हम जब इसमें रखते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी HIE प्लस इन ब्रैकेट्स 1 प्लस HFE ब्रैकेट क्लोज RE इज इक्वल टू HIE अगेन स्क्वायर ब्रैकेट्स 1 प्लस बीटा HFE RL डिवाइड बाई HIE ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस HFE होल मल्टीप्लाइड बाई RE इज इक्वल टू बीटा HFE RL। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी ब्रैकेट में 1 प्लस HFE डिवाइड बाई HFE ब्रैकेट क्लोज RE डिवाइड बाई RL। HFE इज वेरी मच ग्रेटर देन 1 अतः बीटा इज इक्वल टू RE डिवाइड बाई RL। जब प्रतिरोध RE RS तथा HIE की कोटि का होता है तो ROF की सन्निकटन व्यंजक ROF इज इक्वल टू 1 प्लस HFE डिवाइड बाई HOE दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई HOE। उभयनिष्ठ संग्राहक व उत्सर्जक अनुगामी परिपथ या वोल्टा श्रेणी पुनर्निवेश या कॉमन कलेक्टर और एमिटर फॉलोअर सर्किट वोल्टेज सीरीज फीडबैक के बारे में हम बात करेंगे। उभयनिष्ठ संग्राहक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का मुख्य गुण यह है कि इसकी निवेशी प्रतिबाधा बहुत अधिक व निर्गम प्रतिबाधा अल्प होती है, जिसके कारण इसका उपयोग प्रतिबाधा सुमेलन में किया जाता है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक परिपथ में संग्राहक प्रतिरोध को शून्य मान करके यदि निर्गम संकेत संग्राहक टर्मिनलों के अपेक्षा उत्सर्जक टर्मिनल पर लिया जाए तो प्रवर्धक परिपथ में उत्सर्जक अनुगामी एमिटर फॉलोअर
परिपथ कहलाता है। इस चित्र में जब AC संकेत वोल्टा Vs निवेशी पर लगाई जाती है तो परिणाम स्वरूप प्रतिरोध Re से IE धारा प्रवाहित होती है तथा Re के संगत निर्गम वोल्टा V0 IE Re निवेशी संकेत वोल्टा का विरोध करती है, अतः पुनर्निवेश ऋणात्मक होता है। जब निवेशी संकेत वोल्टा Vs धनात्मक अर्धचक्र में होती है तब निर्गम वोल्टा Vo भी धनात्मक अर्धचक्र में तथा निवेशी संकेत वोल्टा का कला में होती है, अतः निर्गम वोल्टा उत्सर्जक वोल्टा निवेशी वोल्टा के अनुगामी होती है। इसलिए इस परिपथ के उत्सर्जक अनुगामी या एमिटर फॉलोअर परिपथ कहते हैं। उत्सर्जक अनुगामी परिपथ को उभयनिष्ठ संग्राहक प्रवर्तक परिपथ भी कहते हैं। इसे समझने के लिए हमने चित्र में यह प्रदर्शित किया है। इस परिपथ में ट्रांजिस्टर की व्युत्क्रमानुपात इन्वर्टेड किया गया है तथा संग्राहक को उभयनिष्ठ रखा गया है, क्योंकि वोल्टा VCC को AC संकेत की दृष्टि से लघुपतित लिया जा सकता है। निवेशी संकेत आधार व संग्राहक के मध्य तथा निर्गम संकेत उत्सर्जक व संग्राहक के मध्य लिया जाता है। इसलिए इस परिपथ को उभयनिष्ठ संग्राहक परिपथ या कॉमन कलेक्टर सर्किट कहते हैं। परिपथ विश्लेषण या सर्किट एनालिसिस, जैसे कि हमने इस चित्र के अनुसार निर्गत वोल्टा प्रतिरोध Re को लोड प्रतिरोध RL की तरह कार्य करता है तो संगत प्राप्त करता है। समीकरण से बीटा VF डिवाइडेड बाई V0 Re RL, दिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि Re इज इक्वल टू RL। यह स्पष्ट है कि पुनर्निवेश गुणक बीटा इज इक्वल टू 1 या 100%, अतः उभयनिष्ठ संग्राहक प्रवर्तकों में 100% ऋणात्मक पुनर्निवेश होता है। इस चित्र में तुल्य AC परिपथ को दर्शाया गया है। इस चित्र में निवेशी परिपथ के किरचॉफ वोल्टा नियम लगाने पर VI इज इक्वल टू VI डैश प्लस VF इज इक्वल टू II HIE प्लस IE RE। तो हम जानते हैं कि II इज इक्वल टू IB तथा IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। तो VI इज इक्वल टू IB HIE प्लस IB प्लस IC इन ब्रैकेट्स RE। तो IC इज इक्वल टू HFE IB, तो VI इज इक्वल टू IB HIE प्लस IB RE प्लस HFE IB RE। VI इज इक्वल टू IB HIE प्लस 1 प्लस HFE ब्रैकेट क्लोज RE। तो VO डैश इज इक्वल टू IE RE इज इक्वल टू IB प्लस IC RE इज इक्वल टू IB प्लस HFE IB RE इज इक्वल टू IB 1 प्लस HFE RE। अतः पुनर्निवेश सहित वोल्टा लब्धि AF इज इक्वल टू VO डैश डिवाइड बाई VI इज इक्वल टू IB इंटू 1 प्लस HFE RE डिवाइडेड बाई IB इन ब्रैकेट्स HIE प्लस 1 प्लस HFE ब्रैकेट क्लोज RE। तो AF इज इक्वल टू 1 प्लस HFE RE डिवाइड बाई HIE प्लस 1 प्लस HFE ब्रैकेट क्लोज RE। अब अगर हम मानते हैं कि HFE इज वेरी मच ग्रेटर देन 1, अतः AF इज इक्वल टू HFE इंटू RE डिवाइड बाई HIE प्लस HFE RE। सो दिस इज इक्वल टू HFE RE डिवाइड बाई HIE ब्रैकेट में 1 प्लस HFE डिवाइड बाई HIE इंटू RE ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज इक्वल टू HFE HIE RE डिवाइड बाई 1 प्लस HFE HIE RE। HFE बाई HIE इज इक्वल टू GM। सो AF इज इक्वल टू GM RE डिवाइड बाई 1 प्लस GM RE। सो GM RE इज वेरी मच ग्रेटर देन 1, अतः AF का अधिकतम मान AF मैक्स इज इक्वल टू 1। पुनर्निवेश वोल्टा लब्धि लगभग एकांक है। इस प्रकार यह प्रदर्शित किया गया है कि इस परिपथ में धारा लाभ 1 से कम होता है। पुनर्निवेश की अनुपस्थिति में परिपथ को निवेशी प्रतिबाधा ZI इज इक्वल टू RS प्लस HI। समीकरण से यह स्पष्ट है कि वोल्टा श्रेणी पुनर्निवेश प्रवर्तकों की निवेशी प्रतिबाधा ZIF इज इक्वल टू VS डिवाइड बाई II इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा A ZIII डिवाइड बाई II इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा A ZI। पुनर्निवेश रहित वोल्टा लब्धि A इज इक्वल टू VO डैश डिवाइड बाई VI डैश इज इक्वल टू IB इंटू 1 प्लस HFE इंटू RE डिवाइड बाई IB इंटू RS प्लस HI ब्रैकेट क्लोज। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस HFE ब्रैकेट क्लोज RE डिवाइड बाई RS प्लस HIE। ZI व A का मान अगर हम इसमें रखते हैं और बीटा इज इक्वल टू 1, तो ZIF इज इक्वल टू RS प्लस HI इन ब्रैकेट्स 1 प्लस 1 इंटू FE प्लस 1 इंटू RE डिवाइड बाई RS प्लस HI। दिस इज इक्वल टू RS
प्लस HI प्लस इन ब्रैकेट्स 1 प्लस HFE ब्रैकेट क्लोज RE। यदि RS नगण्य है तो ZIF इज इक्वल टू HI प्लस 1 प्लस HFE RE। अतः स्पष्ट है कि पुनर्निवेश की उपस्थिति में निवेशी प्रतिबाधा में वृद्धि होती है। इस प्रकार निर्गम प्रतिबाधा में काफ़ी अधिक कमी होती है। बहुत अधिक निवेशी प्रतिबाधा में बहुत कम निर्गम प्रतिबाधा सुमेलन इम्पीडेंस मैचिंग के लिए आदर्श स्थितियाँ होती है। इस परिपथ का उपयोग प्रवर्धन के लिए नहीं किया जाता, बल्कि सोपानी प्रवर्धक कैस्केडेड एम्पलीफायर के अंतिम चरण में प्रतिबाधा सुमेलन हेतु किया जाता है। अधिक निवेशी प्रतिबाधा होने के कारण इसे VTVM या वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर में भी प्रयुक्त किया जाता है। धन्यवाद।